पहले मेरी ले लूँगा। आज ये परिवर्तन क्या है, आप देख रहे हैं युवाओं का जोश और बुजुर्गों की उम्मीद। ये परिवर्तन युवाओं को एक नया जोश दे रहा है। ये आज की यात्रा युवाओं को नई उम्मीद जगा रही है और ये परिवर्तन बुजुर्गों को एक यकीन दिला रहा है कि आने वाला कल सच्चाई का कल होगा, आने वाला कल न्याय का कल होगा। देखिए, ये परिवर्तन यात्रा एक उसका जो परिवर्तन भाजपा की सरकार आने वाली है और सत्ता परिवर्तन होने वाला है, उसका एक सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। उसका सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कुछ भी हो जाए, हर हाल में परिवर्तन आना ही आना है और भाजपा का नहीं है, सच्चाई का राज आने वाला है, राम राज आने वाला है, मोदी राज आने वाला है। 25 तारीख को जयपुर में सभी चारों यात्राओं को जयपुर में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारे खुशनसीबी है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमें सुनने को मिलेगा, उनके विचार सुनने को मिलेंगे और यकीन मानिए चारों यात्राओं का समापन नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये परिवर्तन की शुरुआत है जिसको मोदी जी आकर के हरी झंडी देंगे और दीप प्रज्वलित करके हमें एक नई उम्मीद दिखाएंगे, एक नया उजाला देंगे। देखिए, रामगढ़ का चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चुनाव लड़ूं जीतूं, मैं रामगढ़ में सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा। रामगढ़ में जो कुनीतियां हो रही हैं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा यदि जनता मुझे मौका देती है। यदि जनता मेरे को मौका देती है तो लॉ एंड ऑर्डर का सबसे पहले मैं काम करूंगा और साथ ही हर घर जल हर घर नल का जो मिशन है हमारा, हर प्यासे को पानी पिलाने का मेरा कर्तव्य रहेगा। साथ ही युवा साथियों ने जो पेपर लीक की वजह से परेशानी भोगी है, उनको एक नया जोश देना है ताकि वो अपने भविष्य की तरफ मेहनत करके काम कर सकें। भाजपा सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, संपूर्ण देश में विकास के कार्य कर रही है और आने वाले कल में ही क्यों, पहले भी जब भी भाजपा सरकार रही है, हमें राज में रहे, हमने देश में अभूतपूर्व विकास किए हैं। रामगढ़ की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि उम्मीद रखें, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अपना जो आपका प्रतिनिधि होगा उसको सोच विचार के चुने, न्याय के लिए चुने, सच्चाई के लिए चुने।
परिवर्तन यात्रा गोविंदगढ़ पहुंच रही है और यहाँ के नेता जिनके अगुवाई में जनसभा होगी, स्वागत सभा होगी, सुखवंत सिंह जी से हम बात करेंगे और जानेंगे इस यात्रा के क्या मायने हैं और इस परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका एटीएल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। सर, परिवर्तन यात्रा आपके गोविंदगढ़ में आ रही है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? बहुत खुशी का माहौल है क्षेत्र में। हमारे भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा रामगढ़ विधानसभा में पधार रही है और पहली जनसभा यहाँ होने जा रही है। लोगों में उत्साह है, आप देख रहे हो। बहुत 3 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। बरसात के बावजूद भी सब लोग रुके हुए हैं। मैं सबका आभारी हूँ कि उन्होंने इतना प्रेम और प्यार मुझे दिया। सर, पिछली बार चूक हो गई, कुछ वोटों से आप रह गए। पार्टी ने एक बार पुनः आपको मौका दिया, टिकट दिया और आप विधायक भी बने, तो रामगढ़ के विकास के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इतने पिछली बार हम किसी व्यक्ति से नहीं, सरकार से चुनाव लड़ रहे थे। उसके बावजूद भी जनता ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमें 71-72 हज़ार वोट दिए, लेकिन हम निराश नहीं हुए। कार्यकर्ताओं ने मनोबल मेरा बढ़ाए रखा और आज हम फिर उस स्थिति में आ गए कि हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व विश्वास करता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता के दम पर हम चुनाव जरूर जीतेंगे। सर, अब रामगढ़ की क्या स्थिति है? वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का विधायक, अब क्या हालात है? इस बार इसने खुलेआम लूट मचाई है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो खनन माफिया हो या ट्रांसफर उद्योग हो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, दलितों का हत्याएं हो, उनका शोषण हो, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कभी बैठेंगे तो लंबी बातें बताऊंगा, लेकिन ये अब लोग मन बना चुके हैं कि इस भ्रष्ट एमएलए को और सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो परिवर्तन यात्रा आ रही है, राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होगा? बिल्कुल 100% होगा। एक तरफा माहौल है और मेरे हिसाब से तो अलवर में 11 की 11 सीटें जीतेंगी। मैं ज़्यादा बड़ा नेता तो नहीं, लेकिन अलवर के बारे में जानकारी रखता हूँ। सर, मोदी सरकार ने हाल ही में महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने की बात कही है लोकसभा विधानसभाओं में, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है। महिलाओं के आधी भागीदारी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है, तो उसके देखते हुए मैं स्वागत करता हूं कि हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माएँ इस लोकतांत्रिक सिस्टम में जुड़ रही हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूं, उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस कदम को उठाया। सर, आखिरी सवाल है, 25 तारीख को मोदी की बड़ी जनसभा है, चारों जो परिवर्तन यात्रा वहाँ जाके समाप्त होंगी और एक बड़ी जनसभा होगी, प्रधानमंत्री क्या कहना चाहिए? देखिए, 4 परिवर्तन यात्राएं थी, उनकी समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रही है। यहाँ से भी, रामगढ़ विधानसभा से भी जो टास्क हमें दिया जाएगा उसको हम पूरा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, वो तब तक यहाँ घर नहीं बैठेगा जब तक ये सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। तो ये थे भाजपा के नेता सुखवंत सिंह। इनका साफ कहना है कि इस बार यहाँ की जनता, राजस्थान की जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी और राजस्थान में परिवर्तन कर और भाजपा की सरकार बनाएगी। अब देखना यह है कि चुनाव में क्या होता है। मैं पुष्पेंद्र कुमार,
ATL गोविंदगढ़ अलवर। सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, मैं आखिरी राजस्थानी पकड़ी है वो गोविंदगढ़ की धरा पर भाई साहब को पहनाई और भाई साहब ने सरपंच को पहना करके आशीर्वाद दिया। ऐसे हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो आम कार्यकर्ता के सम्मान करते हैं, जो अनावश्यक भीड़ मंच पर है उनसे बार-बार निवेदन किया जा रहा है वो आप लोग हट जाइए। आप एक सत्य कार्यकर्ता आग्रह करना चाहूंगा माननीय भाई साहब सुखमन जी आए और 2 मिनट का संबोधन डॉक्टर सतीश स्वागत। तो भैया सब लोग उतर जाओ मंच वाले, साढ़े जैसी बात करो नहीं, हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो? थोड़ा मौज मस्ती से करो, थोड़ा ईमानदारी से करो, मजबूती से करो। बोले सोनिहाल। सबको राम राम। अभी हमारे बीच में बहुत विशेष मेहमान है। अध्यक्ष जी बैठो, आप हिसाब किताब बाद में करवा देंगे आपका, चिंता मत करो। इनको टेंट के खर्चे की चिंता, सेठ जी है गुप्ता जी, इनको लग रहा है पूनिया जी चले जाएंगे पीछे से कपड़े मेरे फोड़ेगा टेंट वाला। CR चौधरी साहब जो नागौर से आते हैं और केंद्र के पुराने मंत्री हैं मोदी सरकार में, और इस यात्रा के संयोजक है संभाग के प्रभारी। तो ताली थोड़ी देखो रामगढ़ स्टाइल में जोरदार बजाओ। इसी को जोरदार कहते हैं। रामगढ़ में यदि बसंती को पता लग जाएगा तो क्या हालत होगी आपने। तो जोरदार ताली बजाओ। देखो क्या हमारे बीच में बहुत विशेष मेहमान आदरणीय सरदार अजयपाल सिंह जी हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। देखो भाई इनके लिए थोड़ी और जोरदार बजाओ भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इनकी गाड़ी में बैठ के आया हूं, नहीं तो मेरे को रास्ते में जंगल में उतार देंगे। मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा आशीर्वाद उनका मिलता है। मैं यहाँ की सारी जनता और जिस उत्साह के साथ हमारे आदरणीय परम आदरणीय सतीश जी पूनिया महाराज जयकारा छठोगे ना, बोले
तो जोर दी। बोले सो निहाल। आप लोग सब आए और हमारे बीच में हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और नेता उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया, जिनका एक वर्चस्व है पूरे राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जन जन में जिनका मान सम्मान है, ऐसे हमारे सतीश पूनिया जी। तालियां कंजूसी ना करो, ताली जोर से बजाओ। मेरे नंबर बढ़ाने हैं तो और जोर से बजाओ। हमारे बीच में सीपी जो आदरणीय हमारे हाँ मैं बोल रहा हूँ आप पहले बोल रहे। हमारे परम आदरणीय जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं CR चौधरी जी, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और इस यात्रा के प्रभारी हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही अजीज प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रवण जी बागड़ी और मंच पे विराज हमारे यहाँ के अध्यक्ष अग्रवाल जी, सारे यहाँ के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और हमारे सब भाइयों, मेरे भाइयों, ये परिवर्तन यात्रा है। यादा तो विस्तार से हमारे मार्गदर्शक सतीश पूनिया जी बताएंगे। ये परिवर्तन यात्रा है, अपने परिवर्तन लाना है। जोर से बोलो, लाना है कि नहीं लाना? इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को हटाना है। इस कांग्रेस की सरकार को वो इन्हीं के एक मंत्री ने बोला था बुलेरो में समेट के रखना है कि नहीं रखना। तो मेरे भाइयों, बाकी तो विस्तार से हमारे आदरणीय पूनिया जी बोलेंगे। मेरे भाइयों, एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता जन जन के पास जाना है और निश्चित तौर पे यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीते। आपको ये पता है किसके नेतृत्व में हम सब खड़े हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने क्या नहीं किया। धारा 370 हटाई, लाल चौक में तिरंगा झंडा, जो वहां गोलियां लगती थी, अब तिरंगे झंडे की यात्रा निकल रही है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको पता है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कर लिया, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे भाई जो हैं, हमारे लिए करतारपुर कॉरिडोर, आपको सबको पता है। और आपको पता है हमारा वीर बाल दिवस, जिसके पोस्टर हर पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। राम मंदिर जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे, राम मंदिर, रामलला का दर्शन आप बहुत जल्दी 2024 जनवरी में करोगे। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। बाकी मैं ज़्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा, आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं। हमें निश्चित तौर पे पता है बहुत भारी बहुमत से यहाँ जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैंडिडेट यहाँ आएगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ परिवर्तन संकल्प रैली में सम्मानीय पूर्व अध्यक्ष जी सतीश पूनिया जी, हमारे आवासन मंडल के पूर्व चेयरमैन और प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मानीय अजयपाल सिंह जी, और इस परिवर्तन यात्रा के संयोजक सम्मानीय पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी जी, सह संयोजक बागड़ी जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, सभी सम्मानित मंच। मैं रामगढ़ विधानसभा में पधारने पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं कि आपने इतनी विपरीत मौसम में भी, एक बार तो इतनी तेज बारिश आ गई थी, एक भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं हुआ, इसके लिए मैं आपका भी नमन करता हूं। भाई साहब सतीश पूनिया जी, पूरे प्रदेश में गोगामेड़ी से यात्रा प्रारंभ हुई थी, मैं भी वहाँ
दर्शन करने पहुंचा था, उनका आशीर्वाद हमेशा इस क्षेत्र पर रहा है और इस क्षेत्र से, रामगढ़ से तो उनका पुराना लगाव है। तो मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप विधानसभा में यहाँ जिस भी प्रत्याशी को अपना कैंडिडेट बनाएंगे, हम 100% सभी, मैं इन जनता के कहने से, इनके आग्रह पर कहना आपसे निवेदन करता हूं कि वो जरूर भारतीय जनता पार्टी का जीत के रामगढ़ विधानसभा से पहुंचेगा। हम सभी एकजुट हैं। यहाँ हमारे महेश भारद्वाज जी भी, भाई साहब IPS साहब वो पधारे हैं, संदेश जी पधारे हैं, ईश भारद्वाज जी पधारे हैं। तो मैं आप सबके सामने, यहाँ सब एकजुट हैं, जितने भी प्रत्याशी प्रयास कर रहे हैं, ये सब। मैंने एक बड़े नेता से पूछा, साहब, उसने कहा कैसा चल रहा है? मैंने कहा साहब प्रत्याशी बहुत हैं। उन्होंने कहा साहब ये मोदी का कमाल है, सबको लगता है बस टिकट आ जाए जीत जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य बनाएंगे और यहाँ से जो निकम्मी सरकार और ये विधायक है इसको उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि आज रामगढ़ की इस धरती पर 36 कौम के बिराजे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मंच पर भी हमारे सभी नेतागण यहाँ विराजमान हैं। लेकिन मैं भाई सुखवंत जी, इन टीम को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज ये टेंट फाड़ कार्यक्रम किया। मुझे ये भी बताया बारिश आ गई थी, उसके बाद भी आप जमे रहे, तो बारिश के बावजूद जमे रहने के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सुखवंत जी की बात से एक बात समझ पाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, जो मंच पर खुलेआम ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको तिलक लगाएगी, हम रामगढ़ में कमल का फूल खिलाकर आप सबको सुपुर्द करेंगे। जिस पार्टी में इतना बड़प्पन, ऐसे संस्कार होते हैं, मुझे लगता है दूर से ठेठ रामगढ़ से लेकर राजसमंद तक इस बार भारतीय जनता पार्टी का भव्य कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा। इस पूरे क्षेत्र में अनेक किस्म के मुद्दों की चर्चा होती है और मैं, जैसा सुखवंत भाई कह रहे थे, मैं पैदल यात्रा में भी एक दफे आया, अनेक मीटिंगों में बराबर आता रहा और मुद्दे मसलों में आता रहा। राजस्थान का ये वो हिस्सा जिसके लोग हमेशा कई बार आशंकित और आतंकित होते हैं, मन में भेद पैदा होता है। इस भारत की धरती ने सबको समाया है, सबको आदर और मान सम्मान दिया है। निरपेक्ष रूप से पंथ, मजहब, जाति, इनको सबको छोड़कर ये भारत की धरती है जो हर पंथ और मजहब का सम्मान करती है। लेकिन इस रामगढ़ की धरती पर यह सोचना ही पड़ता है, इस धरती में जाएं, इस धरती की खाएं तो इस धरती की क्यों नहीं गाएं। और इसलिए रामगढ़ के सरदारों, रामगढ़ के किसान भाइयों, रामगढ़ के नौजवानों, यहाँ की जितनी बातों की चर्चा होती है, विधानसभा के सदन में भी होती है, गांव चौपाल पर भी होती है, मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि जिस तरीके का खेल, जिस तरीके की बातें यहां पर करने की कोशिश हुई, ये जरूर दुर्भाग्य था कि केवल 0.5% वोटों से हम लोग हार गए। लेकिन कांग्रेस को भी पूरा जनमत नहीं मिला था। हमारी 73 सीटें आई थी, उनकी 99 आई थी। वो हाथी खा गए 6 के 6। इतना बड़ा हजमा हो सकता है किसी का? अशोक गहलोत और कांग्रेस के अलावा किसी का नहीं हो सकता। 6 हाथी जीते, 6 के 6 गायब कर दिए। जादूगर तो है। 13 निर्दलीय, क्या चमत्कार किया होगा। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी, उस दिन ग्रहण लग गया राजस्थान की राजनीति पर, राजस्थान की हुकूमत पर, राजस्थान के अवाम पर। जिन लोगों से समर्थन लिया, जिन्होंने समर्थन दिया, टेबल के नीचे और टेबल के ऊपर क्या क्या हुआ, ये पूरी अवाम जानती है, पूरा राजस्थान जानता है। यहां मिनी मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिए। मैं देख रहा था कांग्रेस का होर्डिंग, जहां लिखा था कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन रामगढ़ के जो मिनी मुख्यमंत्री हैं
वो तो लूट की दुकान चलाते हैं। इससे पता लग जाता है किस तरीके से इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र को खनन माफियाओं ने, बजरी माफियाओं ने, साइबर माफियाओं ने इस क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश की है। जिस तरीके के कानून व्यवस्था की स्थिति यहां खराब हुई है, कौन भूल सकता हरीश जाटव को, योगेश जाटव को, जिसके साथ मॉब लिंचिंग हुई। यहां की कानून व्यवस्था राजस्थान के लिए चुनौती बनी हुई है। हम लोग ये संदेश देने के लिए आए इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में। बहुत दिनों की बात नहीं है जब रामगढ़ बदल सकता है, रामगढ़ की जनता बदल सकती है, रामगढ़ का कार्यकर्ता खड़ा हो सकता है। मैं आपके चेहरे के चमकते हुए नूर को देखकर कह सकता हूं, जज्बे को देखकर कह सकता हूं, रामगढ़ बदला तो ये तय मानिए कि राजस्थान में बेईमानों का राज भी बदल जाएगा। पराकाष्ठा है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में किसी जाति, पंथ और मजहब के खिलाफ नहीं है। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि बैंक का खाता खोलता तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर नहीं खुलता। 50 करोड़ बैंक के खाते हिंदुस्तान के वासिंदों की सहूलियत के लिए मोदी ने खोले थे। यदि कोरोना की महामारी आई तो मोदी ने जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखा। 140 करोड़ लोगों को महफूज करने का काम उदारता से मोदी ने किया। यदि 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया तो जाति पंथ नहीं पूछा। उन 80 करोड़ लोगों के आंसू पहुंचने का काम मोदी जी ने किया। इस देश में आयुष्मान की, आवास की, जिनके सर पे छत नहीं थी, ऐसे 4 करोड़ लोगों को छत देने का काम। जिनके घर में गैस नहीं थी, ऐसे 10 करोड़ लोगों को गैस देने का काम। और ठीक कह रहे थे भी सरदार अजयपाल सिंह जी, कश्मीर की घाटी में जब तिरंगा जलता था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई जाति पंथ मजहब का होगा, आपसे पूछना चाहता हूं, बोलिए हिंदुस्तान से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तान के तिरंगे से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तान के महापुरुषों, ऋषि मुनि और संतों से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तान के संविधान का मान करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी रामगढ़ की चौपाल पर चर्चा होती थी, कोई माई का लाल पैदा होगा क्या जो कश्मीर की घाटी में तिरंगे को जलने से बचाएगा। आपने लोकसभा की वो कार्रवाई देखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन तिरंगे का मान करेंगे, 370 को खत्म करेंगे। और दुनिया ने देखा किस तरीके से आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर वो शहादत का सम्मान किया। और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा मोदी जी का संदेश और पैगाम तो है ही, लेकिन राजस्थान की जो हुकूमत है, जिसने 5 साल में मुख्यमंत्री ने केवल कुर्सी बचाने का जादू किया, वो आपस में लड़ते रहे, कहते रहे घर का झगड़ा है। घर का झगड़ा हो और पड़ोसी का सिर फूटे, उस झगड़े को कौन जायज बताएगा? राजस्थान की कानून व्यवस्था बदहाल हुई, 10,92,000 मुकदमे। राजस्थान के किसानों को कर्जा माफी नहीं होने के कारण अवसाद में जाना पड़ा। उनकी 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। 6,000 बलात्कार प्रतिवर्ष होते रहे। इस अलवर की धरती पर अनेकों ऐसे किस्से हैं, अनेकों ऐसी हकीकत है जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती है। ये सरकार माताओं बहनों का सम्मान नहीं करती, उनकी रक्षा नहीं कर सकती, दलितों, वंचितों और पिछड़ों का अपमान करती है, तुष्टीकरण करती है। एक वो सरकार है नरेंद्र मोदी की, खुद प्रधानमंत्री। आपने चमत्कार देखा होगा किस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून, क्योंकि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमारे हिंदू और सिख भाई अपनी मातृभूमि में वापस आ जाएं, इसके लिए नागरिक संहिता, नागरिक संशोधन कानून लागू करते हैं, उनके लिए मातृभूमि में आने का रास्ता तय करते हैं। करतारपुर बॉर्डर के जरिए हमारे सिखी का सम्मान करते हैं। किस तरीके से अफगानिस्तान से हमारे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को खुद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सिर माथे लेकर आकर उसको सुपुर्द करते हैं, क्योंकि हमारी वो छाती है, हमारी पूंजी है, हमारी धरोहर है।
बदलाव का पैगाम दिया। लेकिन आज मैं आपकी अदालत में, इस रामगढ़ की जनता जनार्दन की अदालत में आप सब लोगों से पूछने आया हूं, क्या इस तरीके के प्रधानमंत्री को 2024 में फिर से नहीं आना चाहिए? जिस प्रधानमंत्री ने भारत का मान इतना बढ़ाया कि वैज्ञानिकों ने उनके नेतृत्व में चांद पर भी तिरंगा टंगा दिया। ये चमत्कार कोई कर सकता तो नरेंद्र मोदी कर सकता। रूस और यूक्रेन की लड़ाई थी, भारत के लोग फंसे हुए थे। मेरे खुद के क्षेत्र के मेडिकल के विद्यार्थी थे, उनके माँ बाप कहते हमारे बच्चों को लाओ। सतीश पूनिया की क्षमता नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हवाई जहाज भेज दिए, मंत्री भेज दिए, लेकिन हंगरी और पोलैंड की सीमा पर यूक्रेन से सुरक्षित निकलकर खुद की जोखिम पर आना था। वो जब विद्यार्थी आया तो मैंने पूछा तुम आए कैसे? उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि मोदी जी ने बड़ा नाम कर दिया दुनिया में, देश का मान ऊंचा कर दिया, स्वाभिमान कर दिया, दुनिया तिरंगे का सम्मान करती है, तो हम देखना चाहते थे। जोखिम तो थी क्योंकि बंकर में छिपे थे। तो हिंदुस्तान के सभी बासिंदों ने कहा कि मोदी को भी आजमा लेते हैं। उस युद्ध के विभीषिका में, उस बमबारी और गोलीबारी के बीच में उन्होंने एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया, उसको तिरंगे से रंगा और उस बंकर से बाहर निकलकर जब यूक्रेन की सड़कों पर खड़े हुए तो उन्होंने नहीं, पूरी दुनिया ने चमत्कार देखा। रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई और हिंदुस्तान के 25,000 बासिंदे सुरक्षित भारत में आ गए। ये होता है तिरंगे का मान। इसलिए मैं पूछना चाह रहा था, क्या 2024 में मोदी को वापस लाना है? इतने कमजोर आवाज से नहीं चलेगा। 2024 में मोदी जी को लाना है, 2024 में मोदी जी को लाना है। उसकी एक शर्त है, फॉर्मूला मैं बता दूंगा। क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा आप में से? मैं आपकी हिलती हुई मुंडी देख रहा हूं कि बात तो ठीक है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, लेकिन उसके लिए रामगढ़ में कमल खिलाना, उसके लिए राजस्थान में कमल खिलाना और 24 में फिर से मोदी को लाना, ये फॉर्मूला सीधा सीधा। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, हमारी टीम की तरफ से इस बात का भरोसा देता हूं। मैं तो एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे मान सम्मान देकर अध्यक्ष बनाया, आज मुझे ये हैसियत दी और उसी हैसियत के नाते आपको कह सकता हूं 2023 का सूरज उगेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ उगेगा। इस रामगढ़ की धरती पर सारी गफलत खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ आएगी, न किसानों की वादा खिलाफी होने देंगे, पेपर लीक माफियाओं की जगह बंगलों में नहीं जेल में होगी, और जो लोग यहाँ सद्भाव खत्म करते हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। माताओं बहनों के मान सम्मान की जो रक्षा नहीं करता होगा उनको भी नहीं बख्शेंगे, और कोई भी व्यक्ति हमारी मां बहन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प होगा। इसलिए आज की सभा में इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पावर हाउस में मैं ये ऊर्जा लेकर जा रहा हूं, एक किसान का बेटा, ये संकल्प और भरोसा देकर जा रहा हूं कि रामगढ़ का कमल, अलवर का कमल, राजस्थान के कमल के साथ मिलकर, बहुत स्वाभिमान के साथ सब लोग मिलकर एक अच्छी, नेक और मजबूत सरकार चलाएंगे। आप लोगों को जो कमियां है वो पूरी करनी है, और ठीक करे थे कमल का बटन दबाना, लेकिन कमल का बटन मोबाइल से नहीं दबेगा, पोलिंग बूथ पर जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को जगाना पड़ेगा। अपनी ताकत को पहचानिए, आप किसी से कम नहीं हैं। मुझे पूरा भरोसा है जिस दिन आप चेत गए उस दिन दुश्मन और विरोधी लेट गए, ये मैं आप सबको कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री जयसिंह जी गुर्जर हैं, जो अभी पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होकर के हमारे बीच में पहुंचे हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी सम्मानीय प्रतिपक्ष नेता परिवर्तन यात्रा पहुंच रही है
रामगढ़ की ओर जा रही है और हम बात करते हैं बीच में निर्मल सूरा जी से। उन्होंने यह स्वागत के लिए काफ़ी लोग बुलाए हैं और अपना कार्यक्रम शुरू किया है। हम बात करते हैं निर्मल सूरा जी से। सर सूरा जी, आज परिवर्तन यात्रा आ रही है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपके क्षेत्र में? देखिए, परिवर्तन यात्रा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह लोगों में है और गांव-गांव तक, ढाणी तक भाजपा का एक परचम फहरता जा रहा है। परिवर्तन यात्रा का जो बिगुल बचा है, आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह रहा हूँ, 150 प्लस की सीटें आने की पूर्ण उम्मीद बन चुकी है और कांग्रेस सरकार का सूपड़ा साफ होने के चांस बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अब तक जनता का कोई कार्य ढंग से नहीं किया। हमेशा कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे, गहलोत अपनी लड़ाई लड़ते रहे और सचिन पायलट अपनी लड़ाई लड़ते रहे। जनता जाए भाड़ में, इनको ना किसान की परवाह, ना बेरोजगारों की परवाह, ना माता बहनों की परवाह। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं माताओं बहनों को, आए दिन उनके साथ दुराचार हो रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार कर क्या रही है? जनता का कोई सहारा नहीं बना और अब ये जनता की आवाज़ आपके सामने खड़ी है मात्र एक गाँव में। और इस तरह की पूरे राजस्थान की जनता का आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह की भीड़ होगी और भाजपा का परचम होगा और भाजपा की आवाज़ बुलंद करने के लिए जनता आज सड़कों पर है। सर, अगर आगामी विधानसभा बीजेपी ने आपको टिकट दिया, बीजेपी ने अगर आपको टिकट दिया तो क्या विजन रहेगा रामगढ़ के विकास के लिए? यदि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं रामगढ़ की विधानसभा के लिए अपने खून का कतरा यहाँ पर न्यौछावर कर दूंगा। और आज चाहे टिकट नहीं भी है तो भी मेरी रामगढ़ की भूमि के लिए मेरा खून का कतरा यहाँ पर लगा हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा 2023 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर भरोसा करती है, जनता जनार्दन मुझ पर भरोसा करती है, मैं कहता हूं बेरोजगारों का रोजगार होगा, माताओं बहनों का आदर सम्मान होगा, उनको घर पे रोजगार होगा, कहीं बाहर जाके काम धंधे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और शिक्षित जो बच्चों का पलायन होता है बेरोजगारी के बाहर जाने के लिए, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर शिक्षा का पूर्ण विकास होगा। और जो इन थानों में दलालियाँ चल रही हैं, मुझे सब पता है, टॉप टू बॉटम में जानता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में अभी पावर नहीं है। वरना इन थानों को तो राम राज्य स्थापित करना मेरा धर्म है और मैं राम राज्य स्थापित करूंगा। और इन थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और मेरे मोबाइल से कनेक्ट रहेंगे। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, इन थानेदारों को मैं अब से आह्वान कर देना चाहता हूँ, आगाह कर देना चाहता हूँ। आने वाली सरकार में टिकट बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन सनातनी चेहरा हर थाने की जो इनकी टेढ़े मेढ़े जो कार्य हैं उन पर सब लगाम लगाने का कार्य निर्मल सूरा करेगा। टिकट मिले चाहे ना मिले, जनता के साथ में खड़ा रहूंगा। लास्ट सवाल है, रामगढ़ की जनता के लिए क्या संदेश, रामगढ़ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? रामगढ़ की जनता को मेरा ये आह्वान है, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं हिंदू और सनातनी धर्म पर हूँ और रामगढ़ की भूमि हिंदू और सनातनी धर्म की भूमि है और मेवात से जुड़ती हुई है। जिसने भी हिंदुत्व पर प्रहार करने की कोशिश की, जिन्होंने भी हिंदुत्व पर आंच पहुंचाने की कोशिश की या धार्मिक अनुष्ठान को तोड़ने की कोशिश की, उनकी आंख नोचने का काम और हाथ तोड़ने का काम मेरा रहेगा। मैं नहीं चाहता हम किसी के धर्म को आहत नहीं करते, चोट नहीं पहुंचाते। हमारी संस्कृति ये कहती है हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, तो हमारे धर्म का कोई अपमान करेगा वो हमसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चलो, ये तो निर्मल सूरा ये साफ कह रहे कि धर्म की रक्षा के लिए जी जान से काम करेंगे और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। अब देखना ही है कि पार्टी किसको टिकट देती है और किस तरह कितनी वोटों से यहाँ के कार्यकर्ता जिताते हैं। पुष्पेंद्र कुमार।
पूनिया जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सतीश पूनिया साहब से कि यहाँ उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। डॉक्टर सतीश पूनिया साहब, जोरदार तालियां। 55,000 से ऊपर आबादी के वोट हैं और हमेशा 70 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी का नाम आया है, जनसंघ का नाम आया है, तब से लेकर ये समाज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती आई है। और मैं पूनिया जी से विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप यह बात आप ही हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व में रखने का साहस रखते हैं। और मैं पूनिया जी से विश्वास दिलाता हूं, पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते घूम घूम कर इस समाज का बोलबाला भारतीय जनता पार्टी के नाम से करेंगे। मैं फिर से पूरी छत्तीस बिरादरी की तरफ से और समाज की तरफ से और आपके महबूब नेता सतीश पूनिया का दिल से आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत आपके द्वारा किया, इसके लिए मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सब, मुझे पता है कि आप बहुत देर से हो, बारिश भी आई थी, भूख प्यास भी लगी होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं आज के इस अवसर पर, क्योंकि देरी बहुत हो गई और आगे बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपका सम्मान करने के लिए मंच पे आया हूं। इतना भरोसा दे सकता हूं, मुझे जो कहा है आपकी बात सही जगह पहुंचाएंगे और कहीं न कहीं कभी न कभी जिस भी रूप में मान सम्मान पार्टी की तरफ से होगा, आपको निश्चित रूप से देने की हम लोग कोशिश करेंगे। मुझे पता है आप लोग राष्ट्रवादी लोग हो, हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए हो, पूरी मजबूती से करते हो, मेहनत कश लोग हो, परिश्रमी हो, पराक्रमी हो, और आपके इस पराक्रम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। सुदेश जी को मैंने जिलाध्यक्ष इसीलिए बनाया था कि ये अच्छे तरीके से मजबूती से काम करने वाले लोग हैं, सुख दुख के साथी हैं। आज हमारे बीच में सरदार अजयपाल सिंह जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो भी पधारे हैं, श्रवण सिंह जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो पधारे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी लोगों का आपने जो मान सम्मान किया है इसको हमेशा याद भी रखेंगे और बहुत बहुत मजबूती के साथ आपका धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। पूनिया जी के नेतृत्व में आज हमने सबने आप इनका स्वागत करा और समाज ने वोट लगा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने हमारी जो बात सुनी है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने चेयरमैन भी बनाया था, सुनीता खाबरा जो खड़ी आपके सामने, ये आपकी देन है और समाज की, जो आप अभी एक साल पहले, 1.5 साल पहले आपने हमने जिलाध्यक्ष बनाया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस समाज के आप मसीहा है, जो आप है। आप एक बच्चे को जानते हैं, पूरे राजस्थान को जानते हैं, पूरे अनंत जिले को जानते हैं, और ये आपकी देन है जो आज और समाज एकत्रित हुआ है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इनका बोलने का मन यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ओड समाज ने बड़े स्तर पर स्वागत किया है सुदेश खामरा जी के नेतृत्व में। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपकी बड़ी मांग है, इस बार ओड समाज के व्यक्ति को टिकट दिया, क्या कहना चाहेंगे? और सतीश पूनिया जी ने क्या आश्वासन दिया? देखो, सतीश पूनिया जी बोल गए, ओड समाज का पहले भी जुड़े हुए हैं। सतीश पूनिया ने पहले अभी जिला अध्यक्ष मुझे ओबीसी मोर्चे का बनाया है करीब 1.5 साल पहले, और इससे पहले सभापति मेरी पत्नी धर्मपत्नी को, ओबीसी धर्मपत्नी को मेरे को बनाया है नगर परिषद चेयरमैन अलवर से। तो मेरा ये समाज देख रहे हो आप, आपके माध्यम से समाज जुड़ चुका है मेरे साथ। 99% समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आपने देख लिया। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। यहाँ 8,000 आदमी अभी डटे हुए हैं। बारिश में से पहले मेरे 20,000 आदमी थे यहाँ, 20,000 पूरा पंडाल भरा हुआ था। बारिश के भीजने के बाद में भी देखो, ये समाज की मांग है, पूरी पुरानी मांग चलती आ रही है। इस समाज को टिकट अब की बार देंगे। सतीश पूनिया जी बोल के गए और आश्वासन दे गए। पहले मुझे दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मेरे को अभी जिलाध्यक्ष भी उन्होंने बनाया था और उनका मैं ये समाज आभारी है। मैं आपके जनता जनार्दन का, पूरी रामगढ़ विधानसभा का, 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे साथ जो मुस्लिम भी है वो भी मेरे साथ है। मेरे साथ ऐसा समूह है पूरा का पूरा। मैं ओबीसी मोर्चे का जिलाध्यक्ष, ओबीसी जाति सारी मेरे साथ, जनरल जात मेरे साथ लगी हुई है। और आज करके दिखा दिया जनता ने। 8 घंटे लगातार धूप में बारिश में रुके रहे, उसके बाद में भी आप देख रहे हो समूह आज
10,000 आदमी का रुका हुआ। चुनाव आ रहा है कि इस परिवर्तन यात्रा से सत्ता का परिवर्तन होगा, बीजेपी का राज आएगा? राजस्थान में बीजेपी का राज आएगा, सत्ता का परिवर्तन होगा। और आपने देख लिया पूरे राजस्थान में आज ऐसा समूह बन चुका है कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कांग्रेस सरकार को उखाड़ को फेंकने का। बच्चा बच्चा राजी है। आपकी मैं तो इनको कहूँगा कांग्रेस वाले को कि आपकी जमानत जब्त होगी। आपके पहले तो 21 आपके विधायक थे और अब 16 विधायक भी आपके नहीं रहेंगे। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में जो बैठेंगे इतने बैठ के जाएंगे आपके सामने विधानसभा में पेश होंगे। और समाज पूरा समाज लग चुका है, 36 कौम मेरे साथ है लगी हुई, इसलिए मेरा हक बनता है। पार्टी ने मुझे विश्वास जताया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। मेरे साथ 36 बिरादरी है, मेरे साथ समाज तो है ही है, उसके अलावा 36 बिरादरी है। मैं 36 बिरादरी के साथ नेता हूँ मैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये भी जुड़ेंगे आपके साथ। ये थे सुदेश कामरा जी, ओट समाज की बात रखी और भाजपा को जिताने की इन्होंने आह्वान किया है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में ये कह रहे हैं कि प्रदेश में सरकार बनेगी भाजपा की और सत्ता का परिवर्तन होगा। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन सचिन मेहंदीरता के साथ, रामगढ़ अलवर। मीडिया के अलावा भाई सब ऊपर जाओ, सिर्फ मीडिया रहेगी, सिर्फ मीडिया रहेगी। काम नहीं लगे थोड़ा रास्ता दो। चलिए भैया चलिए। अरे भैया इसमें कहाँ बैठोगे आप? अरे भाई अरे टूट जाएगा। अरे ये तो परिवर्तन संकल्प यात्रा आज हमारे बीच में रामगढ़ में पहुंची है। इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का आज नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आमेर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान डॉक्टर सतीश पूनिया साहब और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और नागौर से सांसद रहे ऐसे श्रीमान सीआर चौधरी साहब और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह जी, आप सब लोगों के बीच में इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में पहुंचे हैं। आप सब लोगों ने जो स्वागत किया, अभिनंदन किया है, उसके लिए प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। और इसी जोश और उत्साह के साथ, जिस उत्साह के साथ आपने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, उसी उत्साह से आने वाले विधानसभा चुनाव में रामगढ़ के अंदर कमल का फूल खिले, इस संकल्प के साथ में आज इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में आप सब लोग संकल्प लें। जो आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया है, उसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का हम आभार प्रकट करते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार।
अभिनंदन किया है, उसी उत्साह के साथ आने वाले विधानसभाओं में अमल का फूल खिले, इसके लिए आज इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सबका स्वागत अभिनंदन के लिए, बहुत बहुत आभार। परिवर्तन संकल्प यात्रा में आज हमारे बीच में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, सीआर चौधरी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम बात कर रहे थे नारी शक्ति। हमारे बीच में हमारे संगठन महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री, परम सम्मानीय जिंदाबाद डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पांडा जी से आप हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश पूनिया जी को दुपट्टा छापा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में इस रथ यात्रा के संयोजक सीआर चौधरी जी हैं, उनका भी आप स्वागत करके आज इस रामगढ़ की धरा पर हमारे मुख्य अतिथि विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे सीआर चौधरी जी, सरदार अजय पाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, परम सम्मानीय चंद्रशेखर भाई साहब, श्रवण बगड़ी जी, हमारे मंत्री चावला साहब, सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस रामगढ़ की जितने कार्यकर्ता सब कुर्सियों में बैठे, जोश बहुत हो गया, अब होश में आ जाए, जोश बहुत हो गया, अब होश में आ जाए, अपने कुर्सियों में बैठे। जिस तरीके से ज्ञानदेव आहूजा जी ने अपने पसीने और परिश्रम से इस क्षेत्र को सींचा, हिंदुत्व के लिए राष्ट्रवाद की लड़ाई उन्होंने लड़ी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में इस क्षेत्र के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी, सद्भाव के लिए भी, यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए भी। ये परिवर्तन संकल्प यात्रा किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दों को लेकर आज जिस तरीके से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है रामगढ़ की जनता से, मैं यही निवेदन करूंगा कि 2023 के चुनाव में इसी तरीके से मशीन का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइएगा। आज भाई जय आहूजा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत युवा करुणाई के साथ, ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी उन्होंने स्वागत की तैयारी की, बहुत शानदार स्वागत किया। आप सब लोगों के धैर्य की परीक्षा हुई, लेकिन क्योंकि हमारे विलंब के कारण आगे जो लोग विराजे हुए हैं उनको देरी नहीं हो जाए। अलवर का रोड शो 4:30 बजे का था, मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी होते हुए, लेकिन इसी बात को मेरा संदेश समझिएगा। अरे अल्लाह मत बचाओ भाई, आपकी बात समझ में आ गई, रुक जा। मैं यही संदेश और संकेत देने के लिए आपको आया कि हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इस क्षेत्र को पूरे तरीके से उन माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराएगा जो जिस तरीके की सत्ता के नाम पर मिनी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और यहाँ के लोगों के हितों की अनदेखी कर हर तरीके का माफिया उन्होंने यहाँ पर पनपाया है। उसके खिलाफ ये लड़ाई है, उसके खिलाफ ये जंग है। और इसमें शिरकत करने के लिए हमारे सरदार अजय पाल सिंह जी, सीआर चौधरी साहब, श्रवण जी, वासु जी, मैं चाहूंगा कि इनके लिए सब लोग जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आप सब लोगों को अभी समय है, कितनी बार आपके बीच में आएंगे पार्टी के शीर्ष नेता, केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता, सब लोग आएंगे, शिरकत करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन ताली बजाकर जोर से स्वागत कीजिए।
रामगढ़ में कार्यक्रम संयोजक और परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने में अहम योगदान इनका जय ओझा जी का। सर, आज रामगढ़ में परिवर्तन यात्रा ये ऐतिहासिक रही है, पूनिया जी खुश होकर गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेता जब आते हैं तो वो ये देखते हैं कि जनता का रुझान किस तरीके का है और कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। उसके बाद 4-4, 5-5 घंटे की प्रतीक्षा के बाद भी लोग यहाँ रुके रहे हैं। हम सबसे पहले तो हमारी परम सम्मानीय जनता को, सातों बिरादरी को हाथ जोड़ के धन्यवाद देंगे, जिनके कारण हमारी यात्रा सफल हो पाई, हमारी रैली सफल हो पाई। आगे भी ऐसे भव्य आयोजन होते रहें। कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने के लिए भरसक प्रयास पूरी पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है। बूथ लेवल तक हमारा नेटवर्क बना हुआ है। कोई नहीं भूला है कि पीएफआई को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक आतंकवादी संगठन को अशोक गहलोत ने सारे हिंदू सिख त्योहारों को रोक करके भी रैली करने की अनुमति कोटा में दी कोविड में। कोई नहीं भूला करौली के दंगे में हिंदू बच्चे पिटाई भी खाते हैं, मस्जिद से के ऊपर से उनके ऊपर लठ, भाटे, सरिये भी मारे जाते हैं, लेकिन वो बच्चे 25 दिन जेल में रहते हैं और मुसलमानों के लड़के अगले दिन घर आते हैं। कोई नहीं भूला हमारे यहाँ अहमद का बास में कैसी निर्मम तरीके से किशन लाल जाटव की हत्या की गई। कोई नहीं भूला हमारे सैनी जी की हत्या किस तरीके से मॉब लिंचिंग करके गोविंदगढ़ में की गई। कोई नहीं भूला किस तरीके से नासिर और जुनैद जैसे गौ तस्करों के घर जाके गहलोत साहब उनको सांत्वना, पैसा और नौकरी दे के आए, लेकिन हमारे यहाँ योगेश भटपुरा और किशन लाल जाटव जैसे निरी दलितों के घर पे सरकार नहीं आई। ये सब बातें याद रखी जाएंगी। परिवर्तन यात्रा निकल चुकी है रामगढ़ से, अब राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होगा नहीं होगा, चुनाव में क्या कहना चाहेंगे? 100% परिवर्तन होगा। आप जहाँ जाएंगे आपको लोगों के मन में ललक दिखेगी। फ्री से ज़्यादा बहन बेटी का सम्मान, फ्री से ज़्यादा अपने घरों की सुरक्षा, फ्री से ज़्यादा अपने जीवन की सुरक्षा, ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। और लॉ ऑफ लैंड, धरती का कानून समान रूप से लागू हो, बिना जाति, बिना धर्म, बिना मजहब देखे, ऐसी भाजपा की सरकार लोग लाना चाहते हैं जहां पे अपराध के विरुद्ध काम होगा। आज हमने इसी के सिंबल के तौर पे, इसी के प्रतीक के तौर पे 8 बुलडोजर रास्ते में खड़े किए हैं और बुलडोजरों से पुष्प वर्षा यात्रा पे करके ये बताने का प्रयास किया है कि बुलडोजर के जरिए आतताइयों के, पापियों के, अधमियों के, अधर्मियों के, लैंड जिहाद करने वालों के साथ में बहुत बुरा होने वाला है, वो संभल के रहें। सर, रामगढ़ की जनता को क्या संदेश? रामगढ़ की जनता को आज एक ही संदेश है, इस भरपूर प्यार, इस भरपूर आशीर्वाद, इस भरपूर स्नेह के लिए मेरा कण कण, मेरा रोम रोम उनका ऋणी और आभारी है। मेरा जब तक शरीर में एक बूंद भी बाकी है रक्त की, तब तक मैं रामगढ़ की जनता के लिए प्रण प्राण से खड़ा रहूंगा। ये थे जय ओझा साहब, कह रहे हैं कि अपने खून की एक एक बूंद जनता के लिए बहा देंगे और रामगढ़ से एक बार कमल का फूल खिलाएंगे, यहाँ से जिता के भेजेंगे। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन सचिन महेंद्र के साथ, रामगढ़ अलवर। लोगों ने जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए आपका प्रदेश लोगों को आभार प्रकट करता है। माता की बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, सभी कार्यकर्ता साथियों। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का बगड़ के तिराहे पर चौधरी इंद्रपाल जी ने स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया है। आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में कितना परिवर्तन होगा और इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि परिवर्तन यात्रा अलवर पहुंची है, आपके क्षेत्र में पहुंची है, आपने स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस चैनल के माध्यम से मेरी बात को तुमने जो जनता के बीच में पहुँचाया है
और इस चैनल के माध्यम से जो आपने वहाँ की कवरेज भी ली है, देखा भी है कितना हुजूम के साथ ये बगड़ के तिराहे पे जो स्वागत हुआ है हमारी संकल्प यात्रा का। संकल्प यात्रा जो मैसेज लेके जा रही है, राजस्थान में बदलाव का मैसेज लेके जा रही है, और ये बदलाव छोटी मात्रा में नहीं होगा, बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें हमारी 150 सीटों से प्लस सीटें आके राजस्थान में हमारी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सर, आप मानते हो परिवर्तन यात्रा का जो संकल्प यात्रा है उससे जीत का संकल्प ले पाएगी? आप कह रहे हो सरकार बन रही है, आपको लग रहा है श्योर बन रही है, और क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? 100% बन रही है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। जो आज हमारा हुजूम देखने को मिला रामगढ़ विधानसभा में, आज रामगढ़ विधानसभा में 15 जगह हमारी सभा हुई, और हर सभा में एक से एक बढ़ के जो भीड़ का समूह देखने को मिला, देखने को जो हमारी यात्रा चली उसमें देखने को आपके सारा चैनल आपने कवरेज किया है शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उसके माध्यम से आपको खुद भी पता चल जाना चाहिए कि कितनी तादाद में लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, रामगढ़ में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी जगह बड़ा जोश है, बड़ी खुशी है, और सतीश पूनिया जी को हर कोई सुनना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, सतीश पूनिया जी हमारे प्रदेश के जाटों के लीडर हैं, बड़े नेता हैं, तो लोग सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और सर्व समाज में उनका बहुत अच्छी पकड़ है, और पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, तो इसलिए सारी जनता सुनना चाहती है उनको। सर, रामगढ़ की जनता का आपका क्या समझ? देखो, रामगढ़ की जनता पूरी तरह से उत्सुक होकर बैठी है कि कब चुनाव आए, कब इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। तो ये तो जनता तुम्हारे देखा ही है, जितना हुजूम रहा है वो सारा सिस्टम तुम्हारे सामने है, इसमें तो अब आपसे ज़्यादा क्या कहें, तो आपने सारी कवरेजिंग की है, तो देखा भी है आपने क्या सिस्टम रहा है। तो ये थे चौधरी इंद्रपाल सिंह जी, इन्होंने आज परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर सतीश पूनिया जी से मिल के और संबोधित करके और अपने आप को इस यात्रा में पूरी तरह से सेवा किया है, और उसकी वजह से आज बहुत जोश में हैं और कह रहे हैं कि 150 प्लस जीतेंगे। अब ये देखना है इनकी बात कितनी सच होती है, आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम ये बताएंगे। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरामैन सचिन मेहंदीता के साथ ATN न्यूज़ अलवर। परिवर्तन संकल्प यात्रा का जो आगाज हुआ है इस कांग्रेस पार्टी की अराजक सरकार को उखाड़ने के लिए हुआ है, उसमें आपके जाबाज इरादे ये भारतीय जनता पार्टी को ताकत देंगे। हम सब लोग मिलकर 2024 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए ये लड़ाई हम सब लोग नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों की लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सबका समर्थन ये निश्चित रूप से बदलाव लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक स्वागत बीजेपी, माता की, माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर पंकज गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, सबको राम राम। चलिए आगे चलिए, रास्ता दीजिए, आइए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सर को धन्यवाद, धन्यवाद। सरिता जी को इस स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को इतनी देर से आपने सत्कार किया, स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सरिता जी भी आपको धन्यवाद। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रही सरिता राज जाटव ने देशुला डेयरी के पास स्वागत किया है आज परिवर्तन यात्रा का। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। आज सतीश पूनिया पहुंचे इनकी सभा में और इनके बात की, इनके लोगों को संबोधित किया। हम जानते हैं और उनसे बात करते हैं सरिता राज जाटव जी से क्या कहती हैं। मैडम, आज परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंची है अलवर ग्रामीण में, आपने स्वागत भी किया है, सतीश पूनिया जी ने संबोधित भी किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवर्तन यात्रा जो है ये पूरे राजस्थान में चल रही है, तो अभी हमारे अलवर ज़िले में भी आई है आज। तो हमने भी जो देशुला डेयरी है वहाँ पे स्वागत सभा रखी थी। तो ये परिवर्तन लाना ज़रूरी है, क्योंकि जो पिछले 5 साल से जो कांग्रेस का राज था उसमें क्या है, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पनप रहा था। तो सरकार चाहती है कि हर मतलब उसमें परिवर्तन होना ज़रूरी है। चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सब रिश्वतखोरी में डूबे हुए हैं। और जो आने वाले समय में कि परिवर्तन है जो ज़रूरी है, और जो है हमारे पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार हमें लानी है और भाजपा का ही फूल खिलाना है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इस बार अब वो लगता है कि बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा, जिसको पार्टी टिकट देगी। अगर पार्टी सही दिशा में टिकट देती है तो अब के जो मतलब निश्चित रूप से भाजपा जो है विजय प्राप्त करेगी। और अभी जो हम जैसे जनसभाओं में गए हैं, जो ये परिवर्तन यात्रा को लेकर, तो हम सारी जगह गए हैं, तो हमें देखने को मिला है कि काफ़ी जनता में भाजपा के लिए काफ़ी उत्सव नज़र आया है, काफ़ी प्रसन्न है भाजपा को लेकर सरकार है, जो आने वाले समय में ये चाहती है कि भाजपा की सरकार आए पूर्ण रूप से। मैडम, इस सत्ता परिवर्तन यात्रा के बाद आपको लगता है कि चुनाव में सत्ता का परिवर्तन होगा, चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, जब बीजेपी की सरकार आएगी तो ये गुंडागर्दी जो है, ये भ्रष्टाचार जो है, ये इसका सबका समापन करेंगे और आने वाले समय में जो है शासन पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से लाएंगे और सभी जो क्षेत्रवासी हैं, जो जिनको मतलब जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें पूर्ण रूप से पूरा करेंगे और सभी को ध्यान में रखते हुए जो है काम करेंगे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं जनता से? आप इस चैनल के माध्यम से जनता से सीधा संवाद क्या करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ सभी से कि आने वाले समय में जो है पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार फिर से लानी चाहिए और तभी हमारा विकास हो पाएगा। तो ये थी सरिता राज जाटव, जो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रही है। ये इनका साफ कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अलवर ग्रामीण में भी कमल खिले और प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन मेहता के साथ में पुष्पेंद्र कुमार, ATL न्यूज़ अलवर।
जी को और पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जोश और खरोश को विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव पर बनाए रखिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। शानदार साथ दिया है। मुझे लगता है इतना बड़ा सहयोग और समर्थन बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। आप लोगों ने जिस तरह से एक छोटे से मेरे फोन कॉल पर यहाँ हजारों की संख्या में आकर जिस तरह से जो समर्थन और प्यार मुझे दिया है, मैं इसको जीवन भर ब्याज सहित आपको चुकाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जोरदार जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। तो सारे लोग इधर आ जाएं, जरा सारे लोग इधर आ जाएं। रथ आ गया हमारे बीच में। जो काम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो काम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आदरणीय सतीश जी भाई साहब का जोरदार स्वागत। सब लोग ताली बजाकर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सतीश जी भाई साहब, मेरे ऊपर सदैव आशीर्वाद रखने वाले आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब हमारे बीच में पधार रहे हैं। पधारिए भाई साहब, पधारिए भाई साहब। 1 मिनट आ जाइए, 1 मिनट से, 1 मिनट से। 4 घंटे से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। सिर्फ आपकी शक्ल लोग देखेंगे, आनंद आ जाएगा भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। बीच में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान परिवर्तन रथ का आगमन हो चुका है और जोरदार जयकारों के साथ जोरदार जयकारों। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री सीपी जोशी जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, अलवर जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसलिए गदर 2 स्टाइल में बनवारी जी के नेतृत्व के स्वागत का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको खूब धन्यवाद, खूब शुभकामनाएं। इसी जोश के साथ अलवर में कमल फिर से खिले और राजस्थान में पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।
आपने घंटों तक इंतजार किया, लेकिन अलवर की भलाई के लिए राजस्थान की सरकार को घंटे नहीं लगेंगे, सेकंडों में फैसला करेंगे सबके हित का और सबके हक का। बहुत बहुत धन्यवाद। को बदलने के लिए लगी है और मैं आपसे चाहूंगा, जिस तरीके से मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला, आवास, इन सारी योजनाओं से महिलाओं का जीवन बदलने की कोशिश की है, वो अभिनंदन के पात्र हैं। राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में भाई पवन जैन के इस स्वागत से मैं अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ में अपनी आवाज को मुखर किया। एक बार पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा अलवर शहर पहुंची है और इस दौरान 200 फीट रोड पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने स्वागत किया है और इस अवसर पर खुद प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी पहुंचे हैं और पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। आज इस परिवहन यात्रा के बारे में जानेंगे पवन जैन से, उनके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर, आपकी शानदार सभा रही, सतीश पुनिया जी पहुंचे और बहुत आपको अच्छी उन्होंने शुभकामनाएं दी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा जो आज अलवर शहर में प्रवेश किया और जो शानदार स्वागत के कार्यक्रम हुए, उनमें एक कार्यक्रम हमारे द्वारा फ्रेंड्स गार्डन में रखा गया था। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जो लोग इस यात्रा का स्वागत के लिए यहाँ पर सभा में पधारे फ्रेंड्स गार्डन, आपके चैनल के माध्यम से उन सबका तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है और जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो एक तरह से नज़र आ रहा है और निश्चित रूप से जनता ने ये संकल्प ले लिया इस परिवर्तन संकल्प यात्रा से कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की इस भ्रष्ट महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। सर, जिस तरह से ये यात्रा बहुत शानदार निकल रही है, इस परिवर्तन यात्रा के बाद क्या सत्ता का परिवर्तन होगा राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या विचार है? निश्चित रूप से 3/4 बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है और जो इस यात्रा में ही आप खुद देख लें, जिस तरह से जो जन सैलाब उमड़ रहा है। आज यहाँ फ्रेंड्स गार्डन में जो हमने सभा रखी थी, इतनी महिलाओं की जो संख्या थी वो लगभग 70-80% महिलाओं की संख्या थी, क्योंकि विशेषकर अलवर में तो जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं, चाहे वो मूक बधिर बालिका के साथ हुआ हो और थानागाजी गैंग रेप रहा है, इन सब को देखते हुए महिलाओं में जो आक्रोश है, जो उससे लगता है कि राजस्थान में 3/4 बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। सर, इस बार अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस भी सीट को पाने को आतुर है और अब बीजेपी क्या इस सीट को बचा पाएगी, क्या कमल खिलेगा अलवर शहर में, क्या कहना है? देखिए, पिछले 3-4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजेता रहा है और कांग्रेस जो एक समाप्त होने की तरफ जा रही है, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह रह गई है। उनके नीतियों के कारण, उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, परिवारवाद की नीति है, भारतीय जनता पार्टी ने उसी को तोड़ा है कि परिवारवाद यानी कि एक ही परिवार का एक पार्टी पर जो राज है, जो लोग चलाते हैं जिस तरह से, वो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से उस मिथक को तोड़ा है। और भारत में या जो संस्थानिक रूप से जो पार्टी चल रही है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसी कारण से इससे युवा जुड़ते हैं। आज आदरणीय मोदी जी जो निर्णय लेते हैं वो उस तरह से निर्णय लेते हैं कि पूरा देश का सम्मान विश्व में जो बढ़ रहा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्णयों का कारण बढ़ रहा है। और इसी कारण से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। जिस तरह से गुजरात में हालात हुए वही हालात इनके राजस्थान में होने वाले हैं। सर, आप निश्चित रूप से टिकट मांग रहे हैं इस बार, काफ़ी मजबूत दावेदारी है आपकी। अलवर शहर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अलवर शहर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दल द्वितीय है और परिवार तृतीय है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल के लिए कार्यकर्ता हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व का देखने का ये सवाल है। जिसको भी पार्टी कमल का फूल देगी, पूरी पार्टी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जब शासन राजस्थान में बनेगा तो अलवर में कानून व्यवस्था
अपराधों के जो जितना संरक्षण हो रहा है या तुष्टीकरण में जितना संरक्षण हो रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों की मोटरसाइकिलें तुरंत छोड़ दी जाती है, बाकी लोगों को परेशान किया जाता है, राजगढ़ जैसी जगह में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। और निश्चित रूप से जो नए आयाम, नए जो जल व्यवस्था है, विशेषकर मैं मानता हूँ अलवर में पानी की जो व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, वो बहुत भयंकर रूप धारण कर चुकी है। ग्राउंड वाटर बढ़ाने के लिए भी जो जलाशय हैं उनको भी तैयार किया जाना चाहिए। सीलीसेड से पानी लाने की जो योजना आदरणीय गहलोत जी ने अटका रखी है, उसको निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि सीलीसेड से पानी अलवर आए और अलवर की जनता को पेयजल उपलब्ध हो। तो ये थे पवन कुमार जैन। इनका साफ कहना है कि शहर की जनता को पानी के साथ साथ सभी समस्याओं से छुटकारा मिलना चाहिए और निश्चित रूप से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी और आने वाले इस चुनाव के बाद जब शासन व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी तो सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन सचिन मेहंदी रत्ता के साथ, ATL न्यूज़ अलवर। हाँ, अभी कुछ लोग अंदर गए हैं, कुछ बैठ सकते हैं, व्यवस्था को बनाए रखें, लेकिन प्रसाद लेकर सभी को जाना है।